मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित महान शास्त्र है, जिसका 7वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। निश्चयाभासी का प्रकरण का अंतिम अंश हमारा चल रहा है। निश्चयाभासी जी कैसा गलती करता है वो हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे में वो भूल ना रह जाए। एक भूल और अनंत काल, रूल यही है। अब भूल छोटी हो कि बड़ी हो, अनंत काल तो निश्चित है। मतलब किसमें? श्रद्धान में अगर भूल है, कण भर की भी, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा। श्रद्धान मिथ्यात्व अगर एक अंश भी रह गया तो वो अनंत संसार खड़ा कर देता है। इसीलिए हम उन जीवों के दृष्टांत याद रख रहे हैं जिनसे गलती रह गई, जिनवाणी पढ़ने के बाद भी गलती रह गई। ऐसे जीवों के दृष्टांत हम सामने रखते हैं ताकि हमारे से वो गलती ना हो, है ना। तो वो जो उसके निश्चयभासी है, उसके जीवन में क्या क्या गलतियां हैं, तो एकदम शॉर्ट में अगर बोले कि वे जो व्यवहार साधन होते हैं, है ना, जिससे हम आत्मा के नज़दीक पहुंचते हैं, वे साधनों का वह निषेध करता है। दो चीज़ें, व्यवहार भी और साधन। व्यवहार का अर्थ वही होता है जो निश्चय की वस्तु को समझाने वाला वचन होता है, उपचरित वचन, तो उसी को वो निषेध करता है, समझे क्या नहीं। और जो साधन होते हैं आत्मा को साधने के लिए, उस साधनों का भी निषेध करता है। बस यही दिक्कत है उसको। अब जो वो व्यवहार के वचनों का निषेध करेगा तो वो निश्चय वचनों के निकट भी नहीं आएगा। और दूसरा, यदि वह साधनों का प्रयोग नहीं करेगा तो सिद्धि भी नहीं होगी। इसीलिए उसको सिद्धि नहीं हुई है और इसीलिए उसको मिथ्या दृष्टि कहा, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब उसके कुछ कुछ वो तर्क कुतर्क जिनवाणी के माध्यम से देता है ना। कुतर्क ही है उसके। देखो, तर्क तो वो हो जिससे हमारे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो, और जो हमारे लक्ष्य से दूर कराए वो तर्क कुतर्क है। आप समझे कि नहीं? मैं तो मुझे ये तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग करके स्वयं की हानि थोड़ी करनी थी, ठीक है, स्वयं का विकास करना था, है ना। तो वो पढ़ते हैं अपना, जाइए यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसी का बिल्कुल देखना भी तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बस वही प्रश्न है आप बहुत अच्छा है। देखने की बात तो राग ही हो गई, सहज भाव से राग हो गए ना, समझ गए। हम कह रहे हैं देखना, देखो मत, दिखने दो बिल्कुल बिल्कुल राग है वो, याद रखना। अगर आप वीतरागी हो जा रहे हैं तो बात ही नहीं है। बात है क्या, तुम्हारे को क्या है, अब आँखें खुली रहती है, तुम्हें क्या देख लो, अब जो दिख रहा है क्या करें, समझे कि नहीं। अब उसी का उत्तर है यहाँ पर, है ना। अब आज जो पढ़ना है हमारे को वो यही है कि प्रश्न वो उठा रहा है। अपनी कल बात पढ़ी थी कि जैसे हमने एक एक उदाहरण देख लिए थे, अब आगे का ही पढ़ते हैं अपन। फिर वह कहता है ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है। अब प्रश्न उठाया है उसने, और इस प्रश्न की डेप्थ ये है, वो प्रश्न इस पूछ रहा है कि हम उपयोग को मैनेज करें कि उसको ढीला छोड़ दें। प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये बहुत बड़ा मतलब इसमें हमेशा दुविधा मिलती है इस संदर्भ में। अब जिनको मैं सुनता हूँ, विवेक सागर जी का सुनता हूँ मैं, वो हमेशा बोलते तुम एकांत में बैठो, तत्व चिंतन करो, तब तुम्हारे को वस्तु की प्राप्ति होगी। एकांत में बैठेंगे नहीं, तत्व चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे करोगे। सुमत जी को एक बार सुना था हमने, वो कहते हैं अरे वेद ज्ञान करने के लिए एकांत की क्या आवश्यकता है, हर जगह वेद ज्ञान हो सकता है, समझे क्या। तो तुम फिर ये अगर लॉजिक लगाओगे फिर तुम बोलोगे ये कि भाई दीक्षा लेनी पड़ेगी, दीक्षा लेने में थोड़ी होगा फिर ये बात भी गलत हो जाएगी, आप समझे क्या। दो दो अब यहाँ पर दो प्रकार के प्रॉब्लम आ गए, खड़े हो गए हैं। क्या, हम उपयोग को आत्मा में लगाए कि उसको सहज छोड़ दे, समझे क्या नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उपयोग मतलब कि अपने ज्ञान को, अपने ध्यान को, है ना, उस ज्ञान को और ध्यान को हम अपने में लगाए कि उसको ढीला छोड़ दे। अब ऊपर से अपन देख रहे हैं तो डोडरमल जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि पर द्रव्य को जानने तो भी कोई दिक्कत नहीं, वितरागता सही जानो। फिर वो प्रश्न उठा रहा है कि पर द्रव्य को भी जान सकते हैं वितरागता से, तो फिर जिनवाणी में ही ऐसे उपदेश क्यों आए हैं कि उपयोग को परद्रव्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगाने का उपदेश क्यों, समझे कि नहीं। मतलब अपने ध्यान को
परद्रव्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगाने का उपदेश क्यों दिया गया, ये प्रश्न है उसका। ठीक है, देखो लिखा है परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया है। समाधान, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे ही निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। समझे हैं क्या नहीं? देखो 2.5 लाइन उन्होंने यूज़ करी है इसके लिए, उत्तर के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, देखो शुभ भावों के कारण, समझे, परद्रव्य मैंने शुभ लिया पहले, हाँ, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग हो आते हैं, पहले ये समझ लीजिए। समझ रहे? तो क्या है ये कि समझ लो जब हम मंदिर में आते हैं तो हमको भक्ति के, पूजन के, स्वाध्याय के ऐसे राग आते हैं, समझे कि नहीं? जब हम शिविरों में जाते हैं तो बहुत अच्छा भाव आते हैं हमारे को। तो जब वो शुभ भावों के निमित्त, लिखा है शुभ भावों के कारण परद्रव्य, मतलब क्या कि हम तीर्थ क्षेत्र पर गए, मंदिर में गए, शिविरों में गए, समझे कि नहीं? तो अब अगर उधर गए हम तो हमारे को वहाँ जाकर शुभ भाव उत्पन्न हो जाते हैं उनका लक्ष्य करके। ठीक है, और जब हम घर में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, विषयों में रहते हैं, तो हमारे को विषयों का राग हो जाता है और फिर द्वेष भी होता है। समझे, विषयों का नहीं, विषयों से विरुद्ध जो होते हैं उनसे, समझे कि नहीं? तो जिनको ऐसा होता है क्या कि वो अगर घर गृहस्थी में रहे तो रागी द्वेषी हो जाते हैं और मंदिर में आए तो देव जिनेंद्र भगवान के रागी हो जाते हैं, समझे कि नहीं? और अगर स्वरूप का चिंतन करे तो राग द्वेष जिनके घटते हैं, ऐसे जीवों को यह उपदेश है। अब इसको दृष्टांत से समझते हैं। हमारा बच्चा है, समझ लीजिए, है ना? अब बच्चा हो गया हमारा बुरी आदतों वाला, एग्जाम्पल जिसको हम सादी भाषा में टुकार कहते हैं, वो टुकार है बच्चा हमारा, समझ लीजिए। तो अब वो क्या है कि जब वो बुरे दोस्तों में जाता है ना तो क्या करता है, वो व्यसन कर लेता है, समझे कि नहीं? और वो समझो अच्छे दोस्तों में गया तो पढ़ाई भी कर लेता है, समझे क्या नहीं? समझे क्या? मतलब क्या, पढ़ाई कर लेता है। अब हम उसको देख रहे हैं कि ये जिधर जा रहा है वैसे भाव कर रहा है, समझे क्या नहीं? तो हमने उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू है ना जिधर जा रहा है ना उधर भुका हो जा रहा है, समझे क्या नहीं? कि दोस्तों के साथ पढ़ाई वाले अच्छे दोस्तों के साथ तो पढ़ाई में बिजी हो जाता है, फिर घर नहीं आता। और अगर खराब दोस्तों के पास गया तो उनके साथ टुकारी करते बैठता है, फिर घर नहीं आता, समझे कि नहीं? तो एक काम कर, तू घर में रहे, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं इसके अनुसार कि अगर बच्चा बुरा है हमारा तो हमारे को उसको ये उपदेश देना पड़ेगा कि तू घर में रहे, है कि नहीं? अब बोलोगे दोस्तों के साथ जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? भैया घर नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है हमारे को समझे? उधर का ही हो जाता है ना वो, समझे कि नहीं? घर में आना चाहिए ना उसने, बोले ठीक है पढ़ाई कर ली उसने, लेकिन फिर बाद में घर में तो आना चाहिए, है कि नहीं? और बुरे दोस्तों के साथ अगर वो गया और घर नहीं आ रहा फिर तो बर्बादी होने वाला है वो, डेंजर, समझे कि नहीं? तो बहुत डेंजर, बर्बाद होने वाला है वो। और अगर अच्छे दोस्तों के साथ पढ़ाई में रह के नहीं आ रहा है तो पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा भले ही, लेकिन घर नहीं आए तो घर का नहीं रहेगा, समझे क्या नहीं? दृष्टांत बस यही है यहाँ पर भी, क्या कि हमारी परिणति है, हमारा ज्ञान है, ध्यान है। यदि वह विषयों में, घर गृहस्थी में गया, समझे कि नहीं? तो और वो आत्मा में आ ही नहीं रहा, वहाँ पर ही राग द्वेष करता रहा, समझे कि नहीं? तो अब वो आ नहीं रहा तो उसको तो क्लियर बोलेंगे हम, तू भैया वहाँ से हट, नहीं कह रहे, बिल्कुल हट जा वहाँ से, ठीक है? और वो मंदिर में गया भक्ति पूजन स्वाध्याय में तो उधर ही रुक गया, फिर वो, समझे क्या नहीं? उसको भैया वहाँ से भी हट जाता क्योंकि दोनों केस में क्या हो रहा है ये बोलो, घर में नहीं आ रहा, समझे क्या नहीं? तो जो ऐसे है कि बाहर गए तो बाहर में रह जाते हैं, मंदिर में आए तो मंदिर में रह जाते हैं, उनको बोला क्या कि भैया तू ये दोनों काम छोड़ और अपने आत्मा के निकट आ, यानी क्या, उपयोग को लेकर आने का उपदेश दिया है। परद्रव्य से हटाकर स्वद्रव्य में लगाने का उपदेश उनको दिया है, समझे क्या नहीं? बात समझो, किनको, जिनको ऐसे राग द्वेष खड़े होते हैं,
मतलब समझे ना, कि वो बाहर के विषयों को देखे तो उसमें उलझ जाते हैं, मंदिर में आए तो मंदिर में उलझ जाते हैं। उन जीवों को ऐसे उपदेश है। ठीक है, देखो जैसे दृष्टांत भी दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने स्त्री का दृष्टांत दिया था, मैंने आपको एक पुत्र के एंगल से दिया, है ना। स्त्री का दृष्टांत समझते हैं। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना कर दिया क्या, कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रह। समझ में? तो दो बात हुई यहाँ पर। एक बात क्या हुई कि देखो दृष्टांत क्या है, स्त्री है मतलब परिणति, हमारा ज्ञान ध्यान। दूसरा विकार भाव से, तो मैंने अभी बताया आपको क्या, वो टुकार जिसको कहा था अपन, समझे कि नहीं। हमारी परिणति टुकार है कि बहुत अच्छी है, प्रश्न ये हमारा। अब खुद ही पूछो, आपको ही पता चलेगा कि हमारी परिणति कैसी है, कि बुरी है, वो जिधर जाती ना उधर की हो जाती है कि नहीं, है हमारी परिणति को, तो आप स्वीकारो इसको, है ना। तो क्या कहे कि वो विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर में, समझे कि नहीं, कि तू जा मत बाहर भैया, तू जाती ना उधर का देख लग जाती है आदत, है ना, और तू विकार कर लेती है वहाँ पर, तो इसलिए बोलते तू घर में बैठी रहे, घर में रहने का, जाने का नहीं बाहर, ठीक है नहीं। देखा है ना बच्चियों को कुछ लोग घर में कौन देते थे, ठीक है, पहले के मूवीज़ में देखा है, घर में कौन देते, लॉक, समझ आया कि नहीं, खिड़की से गिरेगी वो अलग बात है समझे कि नहीं। पर ये कराते थे जो विकार भाव से, समझे कि नहीं, विकार भाव से जाती है बाहर, उसको बोल दिया कि तू बाहर मत जा, घर में रहे। बात समझे कि नहीं, कि किसको कहा जा रहा है, इसका मैं तो आपको दृढ़ कर रहा हूँ, समझे। किसको कहा जा रहा है कि उपयोग को बाहर मत रखो, आत्मंदन लो, जो बाहर जाके राग द्वेष रूप हो जाता है, मंदिर में भी राग द्वेष कर लेता है और घर में भी राग द्वेष कर लेता है, जहाँ गया उधर वो राग द्वेष करता है। ऐसे जो प्रारंभिक निचली भूमिका वर्ड है ना, उनका वर्ड क्या है, निचली अवस्था वाले जीवों को, समझे क्या नहीं, जो नीचे की अवस्था वाले हैं उनको ऐसा उपदेश दिया कि आप अपने उपयोग को स्वद्रव्य में रखो, पर द्रव्य में मत जाने दो, समझे कि नहीं। तो ये जिनवानी का ये उपदेश बहुत गहरा है, समझे कि नहीं, बात समझ लेना। और हमारे लिए ये उपदेश है कि नहीं, अब खुद ही पूछो, है कि नहीं, हमारे लिए ये उपदेश है कि नहीं, हमारे लिए ही उपदेश है। क्यों? क्योंकि हम घर में गए तो घर के राग द्वेष करते, मंदिर में आए तो मंदिर के राग द्वेष करते, समझे क्या। तो फिर हम दोनों की केस में क्या हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, और फिर अपनी वस्तु कौन हमको पता ही नहीं चलती, है कि नहीं। तो फिर इसलिए ही उनको कहा कि तू पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ और स्वद्रव्य के लक्ष्य कर। समझ में आ रही बात। देखो जैसे हो गया हमारा, तथा अब यहाँ पे केस चेंज हो रही है, समझ रहे, अब चैप्टर चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं, समझे क्या नहीं, बात समझना। वही स्त्री है जो पराये घर गई लेकिन यथा योग्य प्रवृत्ति, तो दोष नहीं है, समझ में आ गया। और हमारा बच्चा और वो टुकार नहीं बचा, समझ गया, वो समझदार हो गया है यदि, तो वो बाहर गया तो हमको टेंशन नहीं रहता क्या कि ये आएगा कि नहीं आएगा समझे कि नहीं। हमारे मालूम है कहीं पर भी गया ना तो आएगा जरूर हमारे पास, समझे कि नहीं। दोस्तों के साथ पढ़ाई के लिए भी गया तो हम मालूम है थोड़ा देर पढ़ाई करेगा फिर वापस आ जाएगा, समझे, क्योंकि वो समझदार हो गया, वो टुकार नहीं है, समझे, जिसको घर की याद ही ना आए, है ना, उधर की उधर ही रहे, ऐसा नहीं है। वो बच्चा हमारा समझदार हो गया। वो दृष्टांत बच्चे का। अब स्त्री का लिया, स्त्री भी जाए है पराए घर पे लेकिन विकार करती नहीं है, बराबर योग्य प्रवर्तिती है, तो क्या बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को, समझेगा नहीं। तो वैसे ही उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से पद्रव्यों में प्रवर्तित थी, मतलब क्या, जिधर गए उधर राग द्वेष कर लिए, घर में क्या राग द्वेष कर लिए, मंदिर में राग द्वेष कर लिए। उसे मना किया कि परद्रव्य प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रह, है ना, ये पहले केस हुए। तथा सेकंड केस,
उपयोग रूप परिणति वितराग भाव से परद्रव्यों को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। क्या? यदि वह क्या कहे, वितराग भाव से, घर में भी वो वितराग भाव रूप है, समझे क्या? मंदिर में भी वितराग भाव रूप है, समझे क्या? विषयों में भी वितराग भाव रूप है ना? तो कह रहे हैं हमारे को कोई टेंशन नहीं है कि तू उपयोग खींच कर ला। सेकंड केस यही प्रश्न है ना हमारा कि भाई हम खींचे उपयोग को कि उसको वैसा रहने दे, है ना? तो तू देख तेरा उपयोग क्या कर रहा है, वो जिधर उधर राग द्वेष कर रहा है तो उसको खींच के अंदर लाओ, समझे क्या नहीं? और यदि वह राग द्वेष नहीं कर रहा, समझे क्या नहीं, वो शांत वितराग रूप रह रहा है, तो कोई टेंशन नहीं उसको खींचतान करने की, समझे क्या नहीं? बात समझ लीजिए। हमारे को ज़्यादा ध्यान किस पर देना पड़ता है? टुकार बच्चों पे, अब ले ये समझदार बच्चे पे बताओ। टुकार बच्चे को तो हर समय किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ गया था, वह कितने देर गया था, कितने मिनट हो गए, इतनी देर लगती है क्या? हर चीज़ पूछेंगे हम उसको। और हमारा समझदार बच्चा है तो उसको जो 15 मिनट के काम को 1 घंटा भी लगे तो हमको पता है वो कहीं तक अटक गया होगा, समझे क्या नहीं? क्योंकि वो बुरे भाव नहीं करता, हमारे को इसकी गारंटी होती है ना? हमारे बच्चे को जज करते कि नहीं हम, है कि नहीं? हमें पता है कि हमारा वो खराब वाला बच्चा है, समझ लीजिए, हम समझ जाते हैं देर लगा ना कुछ तो भी कुटानी करके आया भाई। तो हम उसको पकड़ते पूछते बता कहाँ गया था तू, उसके फ्रेंड को बोलना गया, वो बोलता है मेरे दोस्त के साथ, उसको बोला कि आया था कि तू नहीं आया था, तू मालूम तो तू नहीं गया वापस। आप समझे क्या नहीं? तो जो खराब बच्चा है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्या नहीं? और जो अच्छे बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता ज़्यादा, तो वो गया भी है और 1 घंटा भी लग गया, पता है कि कहीं मिल गया होगा कोई उसको दोस्त, उससे बात कर लिया उसने, है क्या नहीं? उसको नहीं अच्छा लगता भाग तुम्हें किधर भी गप्पे मारना टप्पे मारना, वो अच्छा बच्चा है हमारा, एग्जाम्पल है ये। वैसे ही हमारी परिणति, उपयोग रूप परिणति, समझे कि नहीं? यदि वो कहीं जा रही है, समझे कि नहीं, और जिधर के इधर राग द्वेष कर लेते हम भैया उसको बोलेंगे क्यों जा रहे, घर पे नहीं मंदिर में जाओ, मंदिर में भी नहीं चलो अंदर जाओ, समझे? तो उसको टोकेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसके पुरुषार्थ लगाएंगे, उपदेश दिया जाता है कि उसको उपयोग को ज्ञान में लेकर आओ, एकांत में बैठो, है ना? और उपयोग को अपने चैतन्य में लेकर आओ, अपनी वस्तु में, अपनी सत्ता में लेकर आओ, समझेंगे? क्योंकि राग द्वेष खड़े कर रहा है तू, है ना? तो फिर उसको ये उपदेश है कि तू उपयोग के अंदर लेकर। अरे हमारा उपयोग ऐसा हो गया है क्या कि जिधर क्या शांत रहता है और राग द्वेष करता नहीं, समझिए कि नहीं? घर में रहा तो भी राग द्वेष नहीं कर रहा, मंदिर में आते भी राग द्वेष नहीं कर रहा, शांत रहता है, समझे कि नहीं? तो उसको नहीं बोलते हम कि तू ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, नहीं पूछते हम, तो है, समझे कि ये है जिनवानी का मतलब। हमारे को हमेशा इस प्रश्न उठता है कि हम क्या करें, हम क्या करें, ये उत्तर है उसका कि आप अपनी परिणति को पहचानो, अपनी परिणति कौन सी है, टुकार है कि समझदार है, उसी के ऊपर निर्भर करेगा, है ना? अब समझिए हम तो ऐसे प्रारंभिक भूमिका वाले ही, हम तो अभी तो जुड़े धर्म से, तो हमारी परिणति को आवश्यकता है कि वो पर द्रव्य से छूटकर स्वद्रव्य में जाए, उसको एकांत की आवश्यकता है, तत्व चिंतन की आवश्यकता है। जब वो ये कार्य करेगी तभी वो निर्मल होगी, समझेगे ना? तो वो निर्दोष होगी, अगर तुम है ना, समझेगे नहीं? और फिर अगर वो समझदार हो गई तो किधर भी जाए कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अब प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट उठाया है उसने, समझे क्या नहीं? यहाँ तक समझ, ये तो समझ में आया, 2 केस समझ में आ गए एकदम क्लियर। अपनी परिणति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा। यदि वो विकार रूप हो रही है तो उसको अंदर लेकर आओ ज्ञायक में, अपनी वस्तु। अगर वो विकार रूप नहीं हो रही है ज़्यादा तो कोई चिंता नहीं कि वो किधर भी रहे, ठीक है? अब वो प्रश्न उठा रहा है बहुत गहरा, तो एक वो प्रश्न पूछ रहा है कि महाराज जी की जो परिणति होती है मुनिराज की, वो परिणति तो समझदारी होनी चाहिए, वो टुकार परिणति है, समझेगे? टुकार परिणति होती यदि तो उतने महाराज जी बनते, समझेगे नहीं? उनकी तो इतनी समझदार परिणति है ना? उनका उपयोग, उनका ज्ञान ध्यान, वो तो वो समझदार है। तो फिर क्या कह रहे हैं, वो क्यों परिग्रह का, देखो कह रहे ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि का चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं, है ना? कि वो भी त्याग करते परिग्रह का, बराबर है क्या नहीं? समझे क्या नहीं? परिग्रह आदि चिंतवन का त्याग किस लिए करते हैं? अब यहाँ पे एक और एक ट्विस्ट है इम्पोर्टेंट, परिग्रह का त्याग क्यों किया जाता है, बोलो? क्योंकि वह विकल्प उत्पन्न करता है, समझे? विचार उत्पन्न करता है, चिंतवन उत्पन्न होते हैं, है ना? चाह उत्पन्न करते हैं, परिग्रह, है ना? चाह लंगोटी की दुख भाले, तो कहना है परिग्रह का त्याग उनके विकल्पों के त्याग के लिए ही होता है, समझे कि नहीं समझे? तो कह रहे कि मुनिराज भी तो परिग्रह का त्याग करते हैं, यानी क्या? परद्रव्य से छुड़ाते, परद्रव्य को सब छोड़ते, एक भी चीज़ रखते नहीं हाथ में, साथ में,
क्यों? उनकी तो परिणति अच्छी है ना? तो उनकी परिणति अच्छी है तो वो क्यों त्याग कर रहे थे, है ना? ठीक है, हमारी परिणति खराब है ना? तो हमने तो उपयोग को खींच के आत्मा में लाना चाहिए, है ना? और बाहर नहीं छोड़ देना उसको, है ना? लेकिन जिसकी समझदार है उसकी परिणति आप बाहर रख सकते हो, ऐसा आपने कहा, समझे कि नहीं? बाहर रहे तो भी कोई चिंता नहीं, तो मुनराज क्यों कर रहे हैं ऐसा? सबका त्याग करके उपयोग को अपने अंदर में लेके जाने का प्रयत्न कर, समझे क्या? प्रश्न समझे उसका, पहले उसका प्रश्न समझेगा फिर उत्तर समझेगा हमारे को कि मुनराज क्यों करते थे ऐसा, तो उन्होंने भी उपयोग को छोड़ देने से सहज है, समझे कि नहीं? प्रश्न ये है उसका। देखो, तो जैसे विकार रहित स्त्री, अब हमने समझदार बच्चे को ही लेकर आए, ठीक है? स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। उसी प्रकार, बस याद पड़ेंगे, समझ लो। पहले क्या कहा कि वो विकार रहित स्त्री है, मतलब क्या? वो समझदार बच्चा है हमारा, तो वो त्याग तो करेगा क्या कि मैं खराब दोस्तों में नहीं जाऊंगा, समझे कि नहीं समझे? मैं खराब दोस्तों में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो सब व्यसन करते, सब नॉनवेज खाते, समझे क्या नहीं? गंदी गंदी बातें करते, अश्लील बातें करते, मैं तो उधर जाऊंगा नहीं, समझे क्या नहीं? और फिर मैं किधर जाऊंगा? तो किधर जाऊंगा? तो बोले हम उन दोस्तों में जाएंगे जो हम धर्म की बात करते हैं, साधर्मी, मतलब क्या? अपने जैन बच्चों में, जो खुद नियम पालन करते हैं, जो खुद मंदिर में जाते हैं, कुछ पाठशाला जाते हैं, स्वाध्याय जाते हैं, उन दोस्तों में रहूँगा, समझे क्या? तो उसका उन दोस्तों में जाने का त्याग नहीं है। किन दोस्तों में? जो धर्म की चर्चा करते हैं, समझे क्या नहीं? लेकिन उन बच्चों में जाने का त्याग जरूर है जो बच्चे अश्लील बातें करते हैं, नॉनवेज खाते, व्यसन करते, समझे क्या नहीं? उन बच्चों में जाने का त्याग होता है उस लड़के का। अब जो बात करें, समझदार लड़का भी है तो ऐसा नहीं है, याद रखना, कि अश्लील बच्चों में जाने लग जाए, समझे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, उसको त्याग ही रहेगा। त्याग मतलब क्या? नहीं जाऊंगा मैं कभी, समझे? मुनिराज के केस में बता रहे, उनकी परिणति समझदार है तो उन्होंने क्या किया, जहाँ राग देखो लिखा है, राग द्वेष के कारण होते हैं, है ना, उनका तो त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं, समझे कि नहीं? कि जो जिसमें व्यभिचार नहीं होता तो ऐसे पराये घर में जाने का कोई त्याग नहीं है। समझ रहे क्या आप? एग्जाम्पल, ये देखो, ये एग्जाम्पल बच्चे का, स्त्री का ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझे हमारे उपयोग का साथ हमारे को करने का क्या है, समझे कि नहीं? हम हमारे उपयोग के साथ कैसे ट्रीटमेंट करें, हाउ टू डील विद आवर उपयोग, उसको इजी छोड़े, उसके अंदर उसको खींच के लाए आत्मा में, कि क्या करें, है ना? तो वो पूरे एग्जाम्पल दे देकर बता रहे हैं। खुद टोटल जी हर समय एग्जाम्पल खड़ा कर रहे हैं। जनरली वो एग्जाम्पल देते नहीं, कंसेप्ट ही देते, लेकिन इस केस में वो हर जगह पे एक एग्जाम्पल खड़ा कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? तो मैं भी वो एग्जाम्पल आपके साथ लेकर बैठ रहा हूँ, ठीक है? उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों का जानने का त्याग है नहीं, समझे कि नहीं? मतलब क्या? जो राग द्वेष का कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं, मतलब क्या? आप 6 द्रव्य का विचार करो, इसमें राग द्वेष हो गया? नहीं होगा। लोकाकाश का विचार करो, इसमें भी कुछ नहीं होगा, समझे कि नहीं? राग द्वेष नहीं होगा, समझे कि नहीं? और गुणस्थान का विचार, कर्मों की थियोरी का विचार, तो कहते वो आगे आने लिखे वाला है मैंने, तो कह इनमें राग द्वेष नहीं होते तो ऐसे विचारों का निषेध नहीं है। किसका निषेध है? मेरा घर था, मेरी गाड़ी थी, बंगले थे, हम वो गांव के थे, हम इधर के थे, अब ये क्या हो गया? अभी राग द्वेष वाले हो गए, समझे कि नहीं? तुम राज त्याग करते तो किसका त्याग करते? तो जो राग द्वेष के कारण है उनके चिंतवन आदि का त्याग करते हैं। जो राग द्वेष के कारण नहीं है उनके चिंतवन का त्याग है नहीं, समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं समझदार व्यक्ति भी त्याग करेगा तो गलत जगह जाने का ही त्याग करेगा, समझे कि नहीं? वैसे कोई अच्छी जगह जाने का त्याग नहीं किया जाता उसका, जहाँ से हमारा लक्ष्य प्राप्त होने के चांसेस है उधर जाने का त्याग क्यों करें हम, समझे कि नहीं? अब उसका दृष्टांत दिया तो फिर वो प्रश्न उठा रहा है। यदि ऐसी बात है तो प्रश्न देखो, जैसे अभी प्रश्न बहुत गहरा है, इसकी डेप्थ समझना आप तो उत्तर की डेप्थ समझ में आएगी।
वो प्रश्न देखो हमने कहाँ से उठाया था देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने वो क्या कह रहा था कि मैं सिर्फ आत्मा का चिंतन करूँगा, परद्रव्य का चिंतन करने से राग द्वेष होते, तो उसको कहा कि ऐसा नहीं है, परद्रव्य का चिंतन करे, स्वद्रव्य का चिंतन कर। वितरागता से करेगा तो संवर निद्रा होगी, राग द्वेष से करेगा तो आश्रव बंध होगा। तो फिर सिद्ध किया उसको कि देख परद्रव्य जानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वितरागता से जानने हो गए, है ना। तो फिर वो प्रश्न पूछ रहा है फिर जिनवाने में ऐसे उपदेश दिए क्यों कि परद्रव्य को छोड़कर स्वद्रव्य का चिंतन करो। तो उसको कहा यदि तेरी परिणति ऐसी है, परद्रव्य को जानने से राग द्वेष कर लेती है ना, तो भी तेरी परिणति को यानी जो प्रारंभिक भूमिका में निचली अवस्था वाला है, तो तेरे को उपदेश दिया है कि तो आपने स्वद्रव्य के चिंतन कर। यदि तेरा उपयोग अच्छा हो गया है, यानी समझ अच्छा होना मतलब क्या, अब वो राग द्वेष नहीं करता, उत्पन्न होने वाले विचारों में भी राग द्वेष नहीं करता, कल बताया था मैंने। तो यदि वो ऐसा शांत हो गया है तो वो किधर भी जाए कोई चिंता नहीं है, समझे कि नहीं। वो बोलते कोई चिंता नहीं है, फिर मुनराज ने ऐसा कैसे किया, फिर उन्होंने त्याग क्यों किया, समझे क्या नहीं। तो उसको कह रहे भैया उन्होंने वो चीज़ों का त्याग किया है जिससे विचार बिगड़ते, परिणाम बिगड़ते, उनका त्याग किया। जिनसे परिणाम नहीं बिगड़ते वो विचार करते हैं, वो ऐसा बोला है उसको। तो वो प्रश्न उठा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक के घर जाती है, ठीक है, तो जाए, समझ रहे, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। अब वो बोल रहा है कि ठीक है आपने स्त्री का एग्जाम्पल लिया ना, तो स्त्री का एग्जाम्पल लो आपके लिए कि उसको घर पिताजी के घर पे जाने का प्रयोजन है, समझे कि नहीं, मायके जाने का प्रयोजन है, तो वहाँ जाए ठीक है, लेकिन इसके भी घर, उसके भी घर, इसके भी घर, इधर क्यों जा रही है, मतलब जहाँ पे प्रयोजन नहीं है वहाँ पर क्यों जा रही है। प्रश्न समझे क्या उसका, कि जहाँ प्रयोजन है वहाँ जाए, जहाँ प्रयोजन नहीं है वहाँ क्यों जा रही है। शीलव्रती है ना आपकी, तो देखो आपने बताया ना, उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिक का विचार करना योग्य नहीं है, समझे क्या नहीं। ये 7 तत्वों का विचार करे तो ठीक है, समझे क्या नहीं, लेकिन ये गुणस्थानादिक बिना प्रयोजन के क्यों विचार करना। प्रश्न समझ में आ गया, समझ रहे। उपयोग को मुनराज के केस में ही उठाया, मुनराज के केस के बाद ही प्रश्न उठाया कि वो अगर 7 तत्वों में अगर उपयोग को रखे अपने तो ठीक था, समझे क्या नहीं। लेकिन यदि वह गुणस्थान आदि के बिना वजह विचार कर रहे हैं, बिना प्रयोजन विचार कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, समझे क्या नहीं। प्रश्न समझ में आ गया। फिर अब इसका उत्तर क्या है, पढ़े बिना आप बस सोच के बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। शॉर्ट में एक लाइन में बताए तो चलेगा। समझ में आ रहा, प्रश्न समझ में आ गया है, नहीं आ गया, प्रश्न नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में, अच्छा अच्छी बात, चलो अच्छी बात। वो क्या बोल रहा है कि जहाँ पे प्रयोजन, जैसे उस स्त्री को अपने माँ बाप से प्रयोजन है, वो उनके घर पे जाए चलेगा, इसके भी घर, उनके भी घर, उनके भी घर, जहाँ पे प्रयोजन है वहाँ पे क्यों जाती है, समझे क्या। वो शीलवती है ना, तो फिर वो माँ बाप के घर जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रयोजन है उसका, है। लेकिन वो कहीं किसी के भी घर जा रही है ना, बिना प्रयोजन, तो क्यों जाए, समझे कि नहीं समझे, ऐसा प्रश्न है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था। अब सिद्धांत, यदि हमारा उपयोग है, हमारा ज्ञान ध्यान है, वह 7 तत्वों के चिंतन में जाए तो ठीक है, क्योंकि पे प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन भूत 7 तत्व, समझे कि नहीं, तो ठीक है। लेकिन वो गुणस्थान आदि की क्या जरूरत है उपयोग को उधर लगाने की, समझे कि नहीं समझे, आप समझे प्रश्न, उधर उपयोग को बिना प्रयोजन क्यों लगा रहे हैं उधर, समझे क्या। अब इसका उत्तर क्या है ये सोच के बताओ, प्रश्न तो गहरा कर दिया आपने। कंटिन्यूअस 7 तत्वों में भी नहीं रहेगा ना, हाँ वो तो जाए, तो कहाँ तो भी जाने से वो गुणस्थान में वगैरह लगाएंगे लोग, तो नहीं, बिना प्रयोजन ही ना वो गुणस्थान, हाँ बोलो, राग द्वेष में जा रहा उससे तो अच्छा है ना, उससे तो अच्छा है, समझेंगे। उत्तर तो वैसे गलत नहीं है आपका, लेकिन ये क्या बोल रहे हो ना, क्या गुणस्थान आदि को बिना प्रयोजन कैसे कहा तूने समझे क्या नहीं, हाँ नहीं, इसने डाला, हाँ इसने डाला, इसने प्रश्न में डाला है, प्रश्न में क्या डाला, गुणस्थानादि के विचार को उसने अप्रयोजन भूत में डाला है। यहाँ पे गुणस्थानादि विचार मतलब कौन कौन से हैं? जैसे कि भाई मिथ्या दृष्टि का प्रथम गुणस्थान,
सम्यक दृष्टि का चतुर्थ गुण स्थान है ना, चतुर्थ गुण स्थान में ये भाव होते हैं, पांचवें गुण स्थान में ये भाव होते हैं। श्रावक रहते हो पांचवें गुण स्थान में, मुनिराज रहते हो छठे सातवें आगे 12वें गुण स्थान तक, 13वें में अरिहंत सिद्ध, समझेगा। अभी गुण स्थान बड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत गहरा। मुनिराज वगैरह जो है ये सभी का विचार करना उनका तो प्रयोजन है। हाँ तो वही तो बोल रहे ना, वो बोल रहा है कि क्या कुछ प्रयोजन है, उनका क्या प्रयोजन है, ऐसे तो वो प्रश्न है उसका, ये उसका प्रश्न है प्रश्नकर्ता के, समझेगा। कि वो आत्मा का चिंतन करे, सात तत्व का चिंतन करे, ठीक है, वो गुण स्थानों का क्यों चिंतन कर रहे हैं, उसमें क्या प्रयोजन है उनका, ऐसा वो पूछ रहा है ना। प्रश्न समझो उसका, फिर उत्तर हम समझेंगे। समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के भी घर जाए, ध्यान से सुन लेना, पिता भी ले लिया मित्र भी ले लिया, प्रयोजन है तो काम से जा रही है। प्रयोजन मतलब क्या सादी भाषा में, काम से, और बिना प्रयोजन मतलब क्या, बिना काम का, समझेगा नहीं, सादी भाषा में, अपनी भाषा में। उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण, ये बहुत गहरी लाइन है, यानी क्या, जो 7 प्रयोजन भूत तत्व है हमारे, उसी के विशेष मतलब क्या, उसी की डिटेल जानने के लिए वह गुण स्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने, समझे कि नहीं समझे, कि वो उसी 7 तत्वों को, तो 7 तत्व किसके आ गए गुण स्थान में, तो जीव है उसी के गुण स्थान है, पहली बात समझ रहे हैं, जीव के ही गुण स्थान। दूसरा, जीव के गुण स्थान की परिभाषा क्या है, मोह, और गुण स्थान की परिभाषा बोलो, आपको हुई क्या, नहीं हुई, नहीं हुई, मोह और योग के वश हुए जीव के, है ना, तारतम्य रूप परिणाम को, है ना, गुण स्थान कहते हैं। मतलब मोह और योग का ही डिफरेंस है। दर्शन मुनि जाता है चतुर्थ गुण स्थान होता है, चारित्र मुनि जाता है 12वें गुण स्थान होता है, और 13वें 14वें योग के गुण स्थान, 13वां योग का गुण स्थान, मतलब समझ रहे हैं, 3 है वो। मोह और योग से ही जीव के अंदर जो चेंजेस पड़ते हैं परिणामों में, उसी का नाम गुण स्थान है, समझ रहे कि नहीं समझे। तो वहां पर किसका वर्णन हुआ, जीव का ही हुआ, और उसके मोह का वर्णन मतलब उसके परिणामों का, मतलब आश्रव बंध का ही वर्णन हुआ, समझेगे नहीं। और गुण स्थान चढ़ रहा है, काय से चढ़ रहा है, संवर्ण निर्जरा से ही चढ़ रहा है, समझेगे नहीं। और फिर वो 14वें गुण स्थान के बाद क्या मोक्ष होता है, तो ये तो 7 तत्व का ही विशेष है, और क्या है इसमें, समझेगे नहीं समझे। अब कर्मों का सिद्धांत दो, अब कर्मों का सिद्धांत तो पूरा पुद्गल है, मिट्टी है, ये है वो, ऐसा नहीं है, याद रखना। एक एक कर्म एक एक परिणाम को बताता है, याद रखना। कर्मों का सिद्धांत परिणामों के अधीन ही है, उसी को करणानुयोग कहते। कर्ण मतलब क्या, परिणाम। करणानुयोग में आते ना 8 कर्म, तो 8 कर्म सिखाए क्यों गए, आप 8 कर्मों के सिद्धांत सीखकर अपने परिणामों को पहचानो कि ये परिणामों से ऐसे कर्म बंधन होते हैं। अब परिणाम डायरेक्टली दिखते नहीं है, कर्म दिखाते उसको, देखो सीता के साथ ये हुआ, तो ये क्यों हुआ, तो उसने ऐसे ऐसे भाव किए थे, है ना, समझ रहे कि नहीं, कि फिर ये अंजना के साथ ये हुआ, तो क्यों हुआ, ऐसे हुआ। राम के साथ ये वनवास क्यों है, ऐसे हुआ था, समझे नहीं। तो मुझे ज्ञानावर नहीं बन रहा, क्यों, मैं ज्ञान का निषेध कर रहा हूँ, ज्ञान का इंटरेस्ट नहीं है ना, ज्ञान वाले को रोक रहा हूँ, निंदा कर रहा हूँ, तो फिर ये ज्ञानावर नहीं बन देगा, समझे कि नहीं। तो जितने कर्म के सिद्धांत है वो बताते किधर है, परिणामों को ही, हमारे परिणामों को ही बताते हैं, समझे कि नहीं समझे। ऐसे तो है नहीं, कर्म सिद्धांत हम सीख के सिर्फ वो पढ़ाई अभ्यास और इतने प्रकृति और वो उसके लिए नहीं है। वो ये सोचो कि ये कर्म बंधे कैसे, बंधे तो बिना परिणामों के तो कर्म बंधन होता नहीं, क्योंकि मैंने आपको सिद्धांत सिखाया था, भाव कर्म से ही द्रव्य कर्म होते हैं, भाव कर्म बिना द्रव्य कर्म बंधते नहीं, और द्रव्य कर्म से नो कर्म की उत्पत्ति होती है, समझेगा नहीं, मतलब उससे निमित्त बनता है वो। तो भाव कर्म ही कारण है द्रव्य कर्म का। तो कर्मों का जब भी सिद्धांत सीखेंगे तो सीखकर क्या करना है, उनसे हमारे परिणामों को पहचानो, समझेगा नहीं। हम बोलते बोलते खुद की तारीफ कर देते हैं, यदि याद रखना, तो नीच गोत्र का बंधन हो जाता है हमारे को, समझ लो, डेंजर बात बता रहा हूँ, हमको तो पता ही नहीं चलता। तो सोचो, हम परिणामों से परिचित नहीं है, हम किसी को भी दोष लगाते उसने ऐसा करा होगा, अब तुमने श्योर नहीं था और तुमने बोल दिया, तुमने आरोप लगा दिया और उसके अंदर दोष नहीं हो गए, तुम खत्म हो गए। और दोष भी है तो तुमने उजागर करके भी पाप बांधे है, ये भी समझो।
तो हमारे को ये समझने होंगे कि कहाँ कहाँ मेरे परिणाम जा रहे हैं। हमने बताया था आपको, ये युद्ध देख रहे हैं हम, युद्ध की बातें सुन रहे, क्या क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं, कर्म कहाँ बंध रहे हैं हमारे। हम एक साथ लाखों लोगों को मारने का पाप कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं भैया, युद्ध की बातें सुन के। समझो आप बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनुमोदना ही हो जाती है ना। और तुमको समझो, जो भी लोग है टेररिस्ट, उससे द्वेष क्यों हुआ? वो उन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं क्या जिनके पाप के उदय है ही नहीं? बताओ प्रश्न क्या है मेरा, समझे कि नहीं? वो बुरा भी तो कर रहे हैं उनके साथ जिन्होंने पूर्व में बुरा किया था उनके साथ, उन्हीं के साथ कर रहे हैं ना। और न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहाँ भी जो हो रहा है, समझ लो टेररिस्ट अटैक करे तो भी न्याय हो रहा है, और ये टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे तो भी न्याय हो रहा है। हम क्यों कर्म बांध रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? तो हमारे परिणामों को हमारे को देखना होगा, किसके? कर्मों के चैप्टर से। तो कर्मों की पढ़ाई भी काय के लिए है? हम आत्मा की ही पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझना मेरी बात, ये समझाना था मुझे। कर्मों की पढ़ाई सिर्फ कर्मों की पढ़ाई नहीं होती। अगर सिर्फ कर्मों की पढ़ाई है तो फिर वो गड़बड़ कर देंगे आप। कर्मों की पढ़ाई परिणामों की पढ़ाई के लिए है, इसीलिए उसको करणानुयोग कहा है। पूरा करणानुयोग, गुणस्थान भी करणानुयोग है। समझे कि नहीं? कि कैसे भावों से कैसे गुणस्थान बढ़ते हैं और कैसे गिरते हैं। तो परिणामों को दिखाने वाला अनुयोग ही है ये, है कि नहीं? करण अनुयोग, समझे क्या? तो परिणामों को दिखाने मतलब क्या? सात तत्व मतलब क्या? अगरण मतलब क्या? आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, इसी को तो दिखाने के लिए है वो। गुणस्थान कहो या बोलो वो कर्मों का सिद्धांत बोलो। तो हमने अगर वो मुनिराज गुणस्थान और कर्मों का चिंतन भी कर रहे हैं तो क्या है? बिना काम का नहीं है, काम का है। अप्रयोजन भूत नहीं है, प्रयोजन भूत है। सात तत्व जो प्रयोजन भूत है उसी का विचार है वो। समझे कि नहीं समझे? गहरी बात समझ रहे क्या? इंपॉर्टेंट। तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं ये तो बिना प्रयोजन का है, तो उसके अप्रयोजन भूत कहने का निषेध यहाँ पर किया। पहले समझा ना आपको? देखो, तथा यहाँ ऐसा जानना, अब दृष्टांत में और आगे बढ़ा रहे हो कि शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुषों के स्थान पर न जाए। समझे कि नहीं? वो प्रयत्न करे कि गलत जगह पर ना जाओ। समझे कि नहीं? यदि परवश वहां जाना बन जाए और वहां कुशील सेवन न करे तो शीलवती ही है। समझे कि नहीं? मतलब क्या? समझ रहे एग्जाम्पल कि वो खुद होकर तो जाएगी नहीं। परवश मतलब क्या? कोई लेकर गया तो वहां व्यभिचार ना करे तो शीलवती ही है। समझे कि नहीं? जो बच्चा है हमारा वो तो टुकार बच्चों में जाए नहीं, समझे कि नहीं? जाएगा ही नहीं वो। लेकिन उसको किसी ने बोला चल अब मेरे दोस्तों में लेके जाता हूँ, और वो ऐसे ही लेके गया और लेकर गया वो, और वहाँ पर मालूम पड़ा कि ये सब टुकार बच्चे ही है। समझे कि नहीं? तो क्या करेगा? तो ये अगर व्यसन नहीं सेवन किया इसने वहाँ पर तो ये बच्चा हमारा अच्छा ही है। समझे कि नहीं समझे? अगर वो खुद होके जाएगा ही नहीं गलत बच्चों में, लेकिन परवश वर्ड देखो बहुत अच्छा है कि कहा है वो चौथी लाइन में कि परवश वहां जाना बन जाए। परवश, परवश में अपना वश नहीं चल रहा है, परवश चल रहा है। वहां कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है। समझे क्या नहीं? उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादिक के कारण पर द्रव्यों में न लगे। समझे क्या नहीं? कि वो तो उपाय पूर्वक मतलब क्या? खुद ट्राई करेंगी कि हम ऐसे पर द्रव्यों में न लगे जिससे राग द्वेष होते हैं। समझे कि नहीं समझे? है ना? यदि स्वयं वो उनका जानना हो जाए और वह रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। समझे कि नहीं समझे? मेरे को तो खराब एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं, पर मैं बोलता नहीं, मैं समझा देता हूँ सादी भाषा में। क्या कि वो देखो अब क्या कहे, हमारी परिणति है, वो जानबूझ के राग द्वेष के प्रसंगों में जाएगी नहीं, ऊपर द्रव्य में जाएगी नहीं जिससे राग द्वेष खड़े होते हैं। समझे कि नहीं? यदि जानना हो जाए उन प्रसंगों का, उन व्यक्तियों का, उन पदार्थों का, तो राग द्वेष नहीं करेगी। समझे कि नहीं? जिससे क्या होगा कि उसकी वितरागता बनी रहेगी। बात समझे कि नहीं? कैसे मैं बताता हूँ आपको, आपके युद्ध का एग्जाम्पल, कि वो युद्ध के न्यूज़ सुनने को तो जाएगा नहीं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि सुनूंगा तो मुझे राग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, प्रश्न है मेरा। युद्ध की न्यूज़ से राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? आप खुद का एक्सपीरियंस क्या है आपका?
नहीं होते हमारे को राग द्वेष, बताइए, समझे कि नहीं? टेलीविज़न देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, है ना, राग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे उधर? प्रश्न ये है, समझ में आया कि नहीं? तो खुद होके तो वो जाएगा नहीं टेलीविज़न के पास, मूवीज़ के पास, न्यूज़ के पास। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो अच्छा भाव वाला है वो, समझेंगे, वो तो जाएंगे नहीं खुद होके। और जाते जाते कोई आसपास में चर्चा कर रहा था कि हमारे के 2 स्कूल पे 500 लोग मर गए। अब ये न्यूज़ पढ़ी तो सुनी तो अब आ गए ना ज्ञान में, तो राग द्वेष नहीं कर पाए, क्यों? क्या कोई इन्वॉल्व होने का, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, समझे? परवश मतलब कि हम जा रहे थे, पड़ गई, समझे? ये परवश एग्जाम्पल बताया। हम घर से ट्रैवल कर रहे तब तो टेलीविज़न की 2 लाइनें कान पड़ गई, समझे कि नहीं? तो क्या अगर वो राग द्वेष ना करे तो वितरागी है, तो अच्छी है, समझे कि नहीं? तो परिणति का मनराज की केस, वो राग द्वेष वाले विषयों में जाते ही नहीं, वो संसारियों के साथ रहते नहीं, संसारियों से बात करते नहीं, संसारियों के पास से बाहर के लिए जाते तुरंत निकल जाते हैं, जंगलों में रहते, शहर के पास भी नहीं रहते, शहर के अंदर की तो बात ही नहीं, ऐसा सब लिखा हुआ है शास्त्रों में हमारे। तो क्यों? क्योंकि उनके पास रहने से राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, तो वो वैसे काम ही नहीं करेंगे राग। और जब बाहर के लिए जा रहे हैं, कुछ प्रसंग सुनने में आ गए तो राग द्वेष नहीं करेंगे, समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे क्या? ये गहरे सिद्धांत है ये बहुत, हम इसको और एक बार कल रिवाइज करेंगे जरूर, लेकिन पहले समझ लीजिए, है क्या नहीं? इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के, देखो यदि स्वयं में उनका जानना हो जाए तो वहाँ राग आदि ना करे तो परिणति शुद्ध ही है। उसके आगे, इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। रोहित भाई प्रश्न था ना हमारा, है कि नहीं? देखो क्लियर लिखा है, वो तो कोई स्त्री का न सोचेंगे न नजदीक जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 8-10 सहज विधि शील धर, 18,000 प्रकार के शील को धारण करते हैं वे, है ना? तो स्त्री के पास जाएंगे नहीं, विचार भी नहीं करेंगे। लेकिन स्त्री परिशह हुआ, स्त्री परिशह क्या है? कि अप्सराएं आकर, कोई या तिर्यंचिनी आकर, है ना, या कोई स्त्री ही आकर परिशह करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वे जानेंगे नहीं, आत्मा को ही जानेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लिखा जा रहा है, वो जानेंगे कि यह परिशह हो रहा है और विकार रूप नहीं होने देंगे स्वयं को, ये है उनका पुरुषार्थ। इसको कहते हैं परिशह जय। परिशह जय, जय मतलब क्या? विकार रूप नहीं होने देना स्वयं को, समझे कि नहीं? तो परिशह जय स्त्री परिशह का, वैसे किसी और परिशह के नाम पता है किसी को? और बोलो। शुद्धा परिशह होता है, तृषा बोलो, और मच्छरों का, समझे कि नहीं? प्रशंसा का, निंदा का, ऐसे बोल रहे। तो मच्छरों का हो गया, तो वो मच्छर काट रहे हैं, हम हट बाजू में ऐसा तो करेंगे नहीं, हिट भी लगाएंगे नहीं, ऑल आउट मॉर्टिन वगैरह कुछ लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है, समझे क्या नहीं? वो लगाएंगे तो फिर तो समझ लीजिए हम कैसे हो जाएगा, फिर बेचारों को मार डाला डायरेक्ट, तो वो लगाने का प्रश्न नहीं है, ऐसे भगाएंगे भी नहीं, समझे कि नहीं? अब आ गए तो वो आ गए तो क्या करेंगे? जानेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं करेंगे। काट रहा है तो अच्छा है, और नहीं काट रहा है तो, समझे कि नहीं? नहीं काट रहा है तो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं काट रहा तो अच्छा है, और काट रहा है तो बुरा है, ऐसा भी नहीं, समझे कि नहीं? तो जानेंगे बस, तो क्या करें? तो परिणति तब भी कैसी है? निर्विकारी ही है, समझे कि नहीं समझे? देखो लिखा है, उनको जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते। इस प्रकार सबसे गहरी बात, पर द्रव्यों को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। ये कंक्लूडिंग लाइन है उनकी, सारांश सबका क्या? पर द्रव्यों को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना, समझे कि नहीं? क्या? कि हमारा बच्चा, समझे कि नहीं, वो बाहर गया घर के, तो समझे, तो बुरा ही होकर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से सुन लेना, अभी इसका अर्थ दूसरा मत लेना कि बच्चों को बाहर भेजो,
पहले अपने बच्चों को चेक करना अपना बच्चा कैसा है। अगर हमारा बच्चा, याद रखना मैं आपको ये बोल रहा, हमारी लड़कियां जो बाहर जा रही है, लड़के जो बाहर जा रहे हैं, पहले अपने बच्चे को टेस्ट करना आप कि वो बाहर जाकर कैसा होता है। यदि वो बिगड़ता है, उछलता है, समझ रहे क्या ना, एक्साइटेड है, समझ लेना उसको भेजने योग्य नहीं है बाहर, उसको घर में रहे। मैं अभी जिनवानी सिखा रहा हूँ कि बच्चों का आप समझ लेना जो समझने का है, समझे क्या नहीं। और अगर हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है, समझे क्या नहीं, आपको ही चेक करना होगा, यू आर द डिसीजन मेकर, समझे क्या नहीं। अगर हमारा बच्चा बढ़िया है, समझे क्या नहीं, तो जाने दो उसको, कोई चिंता नहीं, समझे क्या नहीं समझे। तो बाहर जाने से बच्चे बिगड़ते ही है, ऐसा नहीं है, समझे क्या नहीं, गहराई से समझो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कॉल क्या है कि बच्चों को बाहर भेजना कि नहीं भेजना, प्रश्न ये है। पूरे तो सब लोग बोल रहे हैं क्या कि बच्चों को घर में रखो, बाहर गाँव मत भेजो, वो बिगड़ रहे बच्चे है ना, इतने के लाओ जी, हाँ चक्कर हो रहा है। तो तुम्हारा क्या कॉल है, व्हाट इज़ योर कॉल ऑन दिस, समझेंगे। आपका मत दीजिए हमारे को, समझे क्या। बोलो क्या उत्तर है आपका। आप ही अपने बच्चे को चेक हाँ, यू डिसाइड, समझे, अपने बच्चों को परखो। अब आप बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा अच्छा है, तुमने सही परखा है क्या, पहले याद रख लेना। गलत परखोगे तो गलत डिसीजन आएगा, जिंदगी भर पछतावे के सिवा कुछ बचेगा नहीं। परख आपको ही सही करनी है, आपकी परख सही रही, सही डिसीजन आएगा, जिंदगी भर प्राउड होगा, समझे कि नहीं समझे। तो आप डिसाइड करो। तो अपनी परिणति को भी आप चेक करो कि इसको मैं परद्रव्य में जाने दूँ क्या, कि स्वद्रव्य में ही रखूँ। आपकी परिणति यदि ऐसी है कि जिधर जाती उलझ जाती है, खाने पीने में, बीवी बच्चों में, मंदिर में, शिविरों में, बाहर ही उलझ जाती है, अंदर आत्मा याद ही नहीं आती उसको, तो उसको तो भैया लाओ, अपने आत्मा में लेकर आओ उसको, समझे क्या नहीं। और यदि उसको वो जाती है लेकिन अपने पूरी मेंटेन रखती कि अपन तो आत्मा है, अपने को उधर उलझना नहीं है, बार बार वापस आ जाती है, तो फिर छोड़ दो उसको, टेंशन मत लो उसको मैनेज मत करो, वो सही काम कर रही है, समझे क्या नहीं। अगर हमारे को बच्चे पे डाउट है हमारे, तो उसको कंटिन्यू ध्यान रखो किधर जा रहा है, किससे बात कर रहा है, फ़ोन कॉल्स देखो, ट्रैक रिकॉर्ड्स रखो, हर चीज़ करो, समझे क्या नहीं। और अगर अपने चिप पे डाउट नहीं तो बिल्कुल चिंता मत करो, उसको करने दो उसके अनुसार। आप पहले देख लो अपना बच्चा कैसे, अपनी परिणति को भी देखो। तो बच्चे तो परिणति परद्रव्य को जानेगी तो रागी द्वेषी ही होगी, ये बात छोड़ दो। परद्रव्य को जानते हुए वीतरागता रह सकती है, यह इस बात का श्रद्धान करो। समझ में आया? इसके बाद फिर थोड़ा सा बचा है निश्चयवासी का पार्ट, अपन थोड़ा सा कल का यानी आज का रिवाइज करके कल का कंप्लीट कर लेंगे ना, निश्चयवासी का प्रकरण खत्म हो जाता है, समझे कि नहीं। अब ये सब चीज़ से सीखना कि अपने परिणति को आप किधर लेकर जा रहे हो, है ना, वो क्या कर रही है, उसके ऊपर विचार कर लो। चलो, सहजानंदेषु